बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम देखने वाले हैं आर्थोकाइनेमेटिक एंड ऑस्टोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बायोमैकेनिक्स में बहुत कॉमनली ये टर्म्स यूज होने वाली है तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आर्थोकाइनेमेटिक्स को हम एसेसरी मूवमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट फॉर्म होता है उसके अंदर जो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अनवॉलेंटरली होते हैं, हम जानबूझ के उनको नहीं कर सकते, उनको कहते हैं आर्थोकाइनेमेटिक और एसेसरी मूवमेंट्स। ठीक है, ये बहुत नेसेसरी होते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन के लिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्रॉपरली जो हमारी रेंज है वो नहीं हम गेन कर पाएंगे। सेकंड, जो मैंने अभी बताया था कि ये अनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्लाइडिंग, रोलिंग एंड स्पिनिंग। अब ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा एक जॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट ले लीजिए, ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है और इसके अंदर ये जो अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, अगर हमको फ्लेक्शन करना है, अपने हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो यहाँ पर जो जॉइंट है इसका नीचे आना जरूरी है, जब भी तो पूरी बोन ऊपर जाएगी ना। तो इसी को कहते हैं एसेसरी मूवमेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है या बॉनी रिस्ट्रिक्शन आ गया और ये इससे आगे, जस्ट सपोज कि ये बॉनी रिस्ट्रिक्शन है और ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा और ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो फ्लेक्शन हो रहा है इससे ऊपर फ्लेक्शन भी नहीं हो पा रहा ना, बिकॉज बॉनी रिस्ट्रिक्शन जो है इसको नीचे की तरफ रोल होने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये होता है एसेसरी मूवमेंट। अब देखते हैं ऑस्टोकाइनेमेटिक और फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। ठीक है, इजी टू ऑब्जर्व, ये बहुत इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। ऑस्टोकाइनेमेटिक जो होते हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं एंड आर्थोकाइनेमेटिक अनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टोकाइनेमेटिक्स के फ्लेक्शन, एडक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा एसेसरी मूवमेंट हो रहा है और ये जो पूरा हमारा हैंड ऊपर फ्लेक्शन कर रहा है ये हमारा हो रहा है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट या फिर ऑस्टोकाइनेमेटिक मूवमेंट। ओके, तो जो मूवमेंट हम अपनी नजरों से देख सकते हैं उनको कहेंगे ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट, और जो हम यहाँ पर माइनर लेवल पर नहीं देख पा रहे जॉइंट में जो हो रहा है उसको कहेंगे आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब देखते हैं शेप्स ऑफ जॉइंट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। पहली है ओवॉइड जॉइंट, सेकंड वन है सेलर जॉइंट या फिर इसको बोलते हैं हम सैडल जॉइंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट ओवॉइड जॉइंट क्या होता है, जिसके अंदर एक बोन जो हो वो कॉनकेव हो और दूसरी बोन जो हो वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, जैसे डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि ये वाली जो बोन है ये हमारी कॉन्वेक्स है और ये वाली बोन जो है ये हमारी कॉनकेव है। तो ये वाला जो जॉइंट बन रहा है इसको बोलते हैं हम, इस शेप के जॉइंट्स को बोलते हैं ओवॉइड जॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट और हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एसिटाबुलम होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एसिटाबुलम किस शेप का होता है हमारा, एसिटाबुलम होता है हमारा कॉनकेव शेप का। ठीक है, एंड जो हेड ऑफ फीमर होता है वो होता है हमारा कॉनवेक्स शेप का। ठीक है, ये हमारा हेड ऑफ फ्यूमर है। तो यहाँ पर ये कौन सी शेप हो गई, ये हो गई हमारी ओवॉइड जॉइंट। ठीक है, ओवॉइड शेप हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी शेप है सैडल या फिर सेलर शेप। ठीक है, ये वो जैसे सैडल उसको भी बोलते हैं जो हॉर्स बैक पे जब हम राइडिंग करते हैं तो उसके पीछे एक सीट होती है ना उसमें बैठने के लिए, तो उसको सैडल उस शेप को बोलते हैं, एक तरफ से कॉनकेव और दूसरी साइड से कॉन्वेक्स। ठीक है, इसमें एक ही बॉन्ड में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, एक साइड से ये कॉनकेव भी है और एक साइड से कॉन्वेक्स भी है। ठीक है, इसी सेम यहाँ पर भी है कि ये सेम बॉन्ड ही एक तरफ से कॉनकेव है और दूसरी साइड से कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब जो फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है वो बनता है हमारा ट्रेपीजियस से, और इस तरीके से ट्रेपीजियस होती है और यहाँ पर जो हमारा वो होती है मेटाकार्पल होती है उससे बनता है। तो ये जो बोन होती है ये थोड़ा 3D में देखने में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे पिक में दिखाई दे रहा होगा आपको इमेज के अंदर। तो ये जो होता है ये होता है हमारा सैडल या फिर सेलर जॉइंट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कितने टाइप के मोशंस होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं आर्थोकाइनेमेटिक मोशंस जो हमने अभी पहले पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, रोलिंग, स्लाइडिंग या फिर ट्रांसलेशन या स्पिन। ये तीन मूवमेंट्स होते हैं। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। रोलिंग क्या होती है, जैसे हमारा व्हील होता है किसी भी व्हीकल का तो वो इस तरीके से रोल करता है ना, ऐसे ऐसे आगे की तरफ घूमता है।
तो यहाँ पर देखो ये जो व्हील है हमारा इस तरीके से घूम रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा बोन्स के ऊपर किस तरीके से लगता है, ये हमारी बोन है, ये हमारा है कॉन्वेक्स सरफेस, और ये वाली जो है ये है हमारी कॉन्वेक्स सरफेस। ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें नी जॉइंट के अंदर। जो हमारा फ्यूमर का एंड होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, और जो हमारा टिबिया होता है वो कॉनकेव होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ले रहे हैं नी जॉइंट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये रोल हो रहा है तो यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि जब ये रोल हो रहा है, सिर्फ अगर कोई भी ऐसा आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट नहीं होता है जो सिंगल हो जाए, जैसे रोल हो रहा है तो सिर्फ रोल ही हो, या स्लाइड हो रहा है तो सिर्फ स्लाइड ही हो, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों चीजें जो हैं मोस्टली एक दूसरे के साथ ही होंगी, ठीक है। जस्ट सपोज कि यहाँ पर रोलिंग हो रही है, ठीक है। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि ये हमारा कॉनकेव सरफेस और ये है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जब ये रोल होगा तो यहाँ पर अगर सिर्फ ये रोल होगा तो क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है इससे जो है ये टकरा जाएगा, इसको डैमेज करेगा, ठीक है। सिर्फ अगर रोल हो रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्लैश हो रहा है यहाँ पर, तो ये सिर्फ, तो इसको क्या होना होगा, थोड़ा सा रोल के साथ साथ आगे की तरफ भी बढ़ना होगा कि जॉइंट के बीच में जो गैप है वो मेंटेन रहे, इस तरीके से जो गैप है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, रोल भी होगा प्लस स्लाइड भी होगा। तो ये दोनों मूवमेंट जो है साथ में होंगे। यहाँ पर ये रोल होगा नीचे की तरफ जब आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हमारा कॉनकेव सरफेस है वो जब रोल होगा तो वो पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। जब हम एक्सटेंशन से फ्लेक्शन की तरफ आएंगे तो क्या होगा कि जो हमारी टिबिया है उसका जो कॉनकेव सरफेस है वो रोल होगा, ठीक है। अब समझते हैं क्लोज चेन काइनेमेटिक्स क्या होती है और ओपन चेन काइनेमेटिक्स क्या होती है, ठीक है। तो सपोज कि हमारा यहाँ पर हिप जॉइंट है, फिर यहाँ पर हमारा नी जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट है, और ये जो है हमारा ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये जो है फुट है। अब इसके अंदर क्या है, एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, जो इन सब जॉइंटों को आपके कनेक्ट कर रही है, ओके। अब क्या है, ये हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ये एक चेन हो गई ना, पूरी एक चेन हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक चेन हो गई। अब क्या है, अगर हमें क्लोज चेन करना है तो चेन क्लोज कब रहेगी, जब ये सारा जो है कांटेक्ट में रहेगा ग्राउंड के, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जब हमारा जो पूरा फुट या फिर हमारी एक्सट्रीमिटी है, फॉर एग्जांपल ये तो हमारा एग्जांपल था लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए। अब अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं अपर एक्सट्रीमिटी के लिए, तो क्या होगा कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, देन रिस्ट जॉइंट, अगर हमें क्लोज चेन करना है तो चेन क्लोज कब होगी पूरी तरीके से, जब ये जो डिस्टल पार्ट है ये हमारा दीवार के इस तरीके से कांटेक्ट में आ गया, तो चेन यहाँ पर क्लोज हो गई ना। सेम इसी तरीके से जब हम लोअर एक्सट्रीमिटी की बात कर रहे हैं तो चेन क्लोज कब होगी, जब ये यहाँ पर ग्राउंड के टच में बना रहेगा, ठीक है। वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होंगी सारी, तो उसे हम कहेंगे क्लोज चेन, ठीक है, क्लोज चेन काइनेमेटिक्स। अब देखते हैं ओपन चेन कब होगी, चेन ओपन हो जाएगी मतलब टूट जाएगी जब यहाँ से ये ग्राउंड से मूव हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड से अलग हो गया, मतलब एयर के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, नी एक्सटेंशन नी फ्लेक्शन जो है ऊपर हो रहा है। जैसे अभी ये हम अपर एक्सट्रीमिटी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये था हमारा क्लोज चेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से पुशअप कर रहे हैं या कोई भी और एक्सरसाइज कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये हमारा क्लोज चेन हो गया। अब अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या ये जो हमारा डिस्टल पार्ट है ये फ्री टू मूव इन एयर है, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन चेन, ओके। ये फर्क होता है क्लोज चेन काइनेमेटिक और ओपन चेन काइनेमेटिक्स के अंदर। अब देखते हैं दूसरा, स्लाइड या ट्रांसलेशन। स्लाइड क्या होता है, किसी भी चीज को घसीटा मार के, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि घिसा, मतलब घिस के आगे की तरफ बढ़ा देना। स्लाइडिंग जो झूला भी होता है, एक राइड होती है, उसमें क्या होता है हम खिसकते हैं ना नीचे की तरफ। तो यहाँ पर यही है कि एक अगर वो है कोई ब्लॉक है तो उसको खिसका के हमने जो है आगे की तरफ कर दिया। रोल में क्या हो रहा था, हम उसको व्हील की तरह घुमा रहे थे। तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एंगुलर मूवमेंट हुआ, यहाँ पर हमारा कोई भी एंगुलर मूवमेंट हुआ, तो जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था कि रोल के साथ साथ स्लाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि ये है हमारा मॉडल इसको समझने के लिए, और यहाँ पर जो है, ठीक है, रोल किया इसने, रोल किया, रोल के साथ साथ क्या इसको आगे की तरफ भी शिफ्ट होना होगा थोड़ा सा। तो ये क्या, ये वाला जो ऐसे घूम रहा है ना आगे की तरफ,
ये कहेंगे इसको स्लाइड, और जब ये पीछे की तरफ इस तरीके से घूम रहा है, रोल हो रहा है, उसको कहेंगे रोलिंग, और आगे की तरफ बढ़ने को कहेंगे इसको ट्रांसलेशन या स्लाइड। ओके, तो ये दोनों चीजें जो है एक साथ होंगी, रोल के साथ स्लाइड भी आगे की तरफ होगा, कि जॉइंट के बीच में जो कॉन्ग्रुएंसी है और जो स्पेस है वो मेंटेन रहे उस चीज के लिए। अब लास्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं स्पिन क्या होता है। कभी बचपन में वो देखा है जो लट्टू के साथ खेलते हैं ना, ऐसे धागा बांध के उसको ऐसे छोड़ देते तो वो एक ही पर्टिकुलर एक्सिस पे ऐसे ऐसे स्पिन करता रहता है। सेम उसी से अगर हम रिलेट करके समझना चाहें तो ये हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, ये एक सेम एक्सिस पर जो है इस तरीके से रोटेट होता है, स्पिन करता है, घूमता है एक ही जगह पर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, ये है हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, जब हम इस तरीके से इसको पूरे को घुमा रहे हैं तो क्या सेम एक एक्सिस पर घूम रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो एक्सिस है इसके ऊपर ही ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, प्रॉपरली स्पिनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पिन। तो ये हमारे 3 आर्थोकाइनेमेटिक मोशंस थे। अब हम देखते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रूल। कॉन्वेक्स रूल जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है उस रूल की, कि जब आप मोबिलाइजेशन दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट किस तरीके से होती है, किस बोन को मैं किस डायरेक्शन में मूव करूं, कौन सा ग्लाइड दूं जब मेरा डिजायरेबल मूवमेंट है वो वापस आए। तो यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या बताता है, अगर जो बोन आपकी कॉन्वेक्स मूव कर रही है, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स वाली मूव कर रही है तो रोल और स्लाइड जो 2 आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब एक रोल इस डायरेक्शन में होगा तो स्लाइड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इस रूल की, कि अगर जो मूव करने वाली बॉल आपकी कॉनकेव है तो रोल एंड स्लाइडिंग जो है सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब इसी डायरेक्शन में रोलिंग होगी और इसी डायरेक्शन में स्लाइडिंग होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे ये कब होगा हमारा, ये होगा जब हम क्लोज चेन काइनेमेटिक्स को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये वाला जैसे टीबिया का वो ले लेते हैं कि टीबिया है, ये हमारा नी सेगमेंट है पूरा। ठीक है, नी है और पूरा लोअर एक्सट्रीमिटी का सेगमेंट है। तो ये क्या है, जब यहाँ पर हमारा ग्राउंड के टच में है तो ऊपर वाली जो बोन है जो फीमर है वही तो मूव करेगी ना। तो ये क्या हो गया हमारा क्लोज चेन्स काइनेमेटिक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारा रोल इस डायरेक्शन में हो रहा है तो स्लाइडिंग हमारी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जॉइंट को डैमेज नहीं होने दे रहा है हमें। ठीक है, बचा करके रखना है। अब यहाँ पर देखो, इससे ये हमारा हो गया टीबिया, और ये हमारा हो गया फीमर का जो हमारा लोअर एंड होता है वो। ठीक है, अब ये जो जॉइंट है ये जब हमारा मूव करे ये तो नीचे क्लोज चेन में चला गया, ये जब मूव करेगा तो हमारा रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में और स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब हम ओपन चेन काइनेमेटिक्स करेंगे तो क्या होगा, ओपन चेन के अंदर क्या होगा कि हमारी जो ऊपर वाली बॉन है वो, मतलब ऊपर वाली नहीं, कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस वाली जो बॉन है वो मूव करेगी। ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस वाली किस तरीके से, इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको इस तरीके से देखते हैं, अगर हमारा ये ओपन चेन काइनेमेटिक्स है और ये कॉनकेव वाली मूव कर रही है तो क्या होगा कि ये जिस डायरेक्शन में रोल कर रही है उसी डायरेक्शन में ये स्लाइड भी कर रही है। ओके, सेम। तो ये था हमारा प्रॉपरली फुल्ली एक्सप्लेन अर्थोकाइनेमेटिक एंड ऑस्टोकाइनेमेटिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।